हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक रिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आपको याद होगा, एक लेक्चर में हमने रिंग के बारे में बताया था कि एक रिंग है जिसको हमने चार्ज दिया एक जैसा, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इस तरह से। और उसके सेंटर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, मतलब उसके एक्सिस पे भी किया था और सेंटर पर भी किया था। ये इसका सेंटर मान लीजिए। तो सेंटर पर जो आया था वो 0 आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था जो कि इस रिंग को हाफ कर दिया था, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर। और उस पर भी हमने क्वेश्चन यही दिया था कि इसके सेंटर पर बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है, ये पूरा एंगल अल्फा है। तो इसको हमने डिराइव करने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वो फॉर्मूला कहां से आया। फॉर्मूला ये था, E इज इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये लैम्डा इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। लेंथ पर यूनिट चार्ज इसको कहते हैं, ये आपने पहले इसको पढ़ा होगा। तो मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि सर ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है ना। स्टूडेंट्स ने कहा सर इसको डिराइव करा दीजिए। तो आज का टॉपिक यही है। ये जो फॉर्मूला है वो, जैसे ये रिंग है तो ये तो पूरी रिंग है, ये हाफ है, इसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, है ना। जिसको आप कह सकते हो सर्कुलर आर्क, है ना। तो उसके सेंटर पर हम निकालेंगे, मतलब एक हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, यानी इसका फिगर जो है, इसे मैं हटा देता हूं। यानी उस रिंग का ही एक छोटा सा एक टुकड़ा है, इस तरह से। ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस R, है ना। और इसको आपने चार्ज दे दिया यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज मतलब बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। और ये इसका सेंटर हो गया, और जरूरत है तो ये इसका बाई सेक्टर हो गया। ये पूरा एंगल अल्फा मान लीजिए। अब देखिए टेक्निक तो वही है, जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और एक साथ ना निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे छोटे पार्ट्स में निकालते हैं, एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूरी रिंग थी पहले, कंप्लीट रिंग, तो उसमें क्या किया था, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट लिए थे, तो वही इसमें करेंगे। यानी कि इसका एक छोटा सा, मतलब पूरे के द्वारा न निकाल के पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ना, जैसे इतना बड़ा ले लिया ये, और इसको इससे मिला दीजिए इस तरह। पूरे पर चार्ज मान लीजिए, जैसे आपने क्यू मान लिया या फिर कैपिटल क्यू मान लिया, तो छोटे पे क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। छोटे के लिए डी क्यू चार्ज हो जाएगा, छोटा एलिमेंट है, छोटा टुकड़ा है। इसी तरह से इसको पूरे को यदि हम एल मान लें, इसकी लेंथ एल, तो छोटे के लिए क्या लेंथ हो जाएगी, इस वाले के लिए डी एल हो जाएगी, छोटा। ठीक है ना, डी एल। इसी तरह से जैसे ये थीटा एंगल के लिए, तो ये छोटा वाला हो जाएगा डी थीटा, है ना, यहाँ लिखे देता हूँ डी थीटा।
और इसके लिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सेंटर पर। पहले इस टुकड़े के लिए निकालेंगे, इसी तरह से सिमेट्रिकल एक पार्ट यहां पर ले लेंगे, है ना, उसका निकालेंगे। तो पहले इसका ही निकालते हैं। तो प्लस से दूर की तरफ जाती है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डीई छोटा पार्ट है इसलिए डीई लिखेंगे उसे। और ये मैंने बताया था कि वेक्टर ये तिरछा है, मतलब 0 और 90 वाला नहीं है। तो उसको हम दो पार्ट में, मतलब दो टुकड़े उसके कर सकते हैं, जिनको कंपोनेंट कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस तरीके से ये वेक्टर थ्योरी में 11th में आपने पढ़ा होगा इस तरह से। जैसे इसको थोड़ा सा आगे कर दिए तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, ये डीई कॉस थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल डीई साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। इसी तरह से इधर से एक पार्ट ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, बिल्कुल इसके सिमेट्री में। इसमें भी सारी कंडीशन वही रहेंगी, है ना। जैसे ये डी क्यू है तो ये भी डी क्यू, ये सब सेम है। ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा है ना। तो इसी तरह का फिगर इधर बन जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएगा। और ये भी तिरछा वेक्टर है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डी कॉस थीटा डी, और एक साइन थीटा। यानी कि ऐसे मानिए यूं हो जाएंगे, डी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, है ना। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये थीटा एंगल हो जाएगा, जब इसको थीटा माने तो, ठीक है ना, इसी तरह से। तो अब इसमें आप देख रहे हैं चार कंपोनेंट हो गए। एक वर्टिकल हो गया डी साइन थीटा डी साइन थीटा, ये इक्वल और ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ दो की बात हो रही है अभी, है ना। इस तरह के फिर और पार्ट लीजिए, यहां से लीजिए, इधर से लीजिए। तो ऐसे यदि हम लेंगे तो वो मिला करके डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, है ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो उसकी टेक्निक क्या है, इसके बजाय हम उसको ऐसे बोलेंगे कि वो जो डी कॉस थीटा आ रहे हैं बहुत सारे, उनको इंटीग्रेट कर दीजिए। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, ई नेट यदि आप निकालें इसका, ये एट सेंटर लिखा है, हाँ एट सेंटर लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर और लिख दीजिए, है ना। ये मतलब सेंटर पर निकाला जा रहा है, वो मान लीजिए सेंटर को ओ। तो ई नेट आएगा इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, है ना। तो ये इसका मेन फंडा है। और इसके अलावा ये पूरा हमने जैसे एल्फा माना है, तो ये बाई सेक्टर है ना, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू होगा। तो आधा अल्फा बाई टू ही होगा ना, इधर भी और इधर भी। तो एक माइनस में ले लेंगे, एक प्लस में ले लेंगे। माइनस की लिमिट नीचे लगा देंगे और प्लस की ऊपर। अब हमको ये करना है कि डी की वैल्यू क्या है वो निकाल के देखें। देखिए डीई, अब ये छोटा एलिमेंट है ना, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह आप मान सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा, पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला होता है कि क्यू, क्यू की जगह डी क्यू आएगा और आर स्क्वायर, यानी ये रेडियस,
और cos थीटा। लिमिट तो लगी रहेगी अल्फा बाई टू। अब देखिए जैसे डी क्यू है, इसमें हम वो सारे टर्म ऐड करते चले जाएंगे। एक जैसे कि ये पूरा एल है ना, तो इसकी चार्ज डेंसिटी आपको याद होगा, स्टार्टिंग में हमने कराया था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी होती है, जैसे लेंथ के रूप में हो, कोई वायर है जैसे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे उसके लिए, है ना। कोई वायर है लीनियर, उस पर आपने चार्ज दे दिया और डेंसिटी निकालनी है, तो चार्ज डेंसिटी उसे बोलते हैं, ये लेमडा से उसे डिनोट करते हैं, लीनियर, है ना, चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला Q अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये पूरा एल है, तो चार्ज डेंसिटी इसकी हमने लेमडा मान लिया ना। और यदि इतने पार्ट का चाहिए लेमडा, तो आप डी क्यू लिख सकते हैं इसको, और डी एल लिख सकते हैं छोटे के लिए, है ना। और ये मतलब एक फॉर्मूला, यहाँ पर हम चार्ज डेंसिटी को यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैंने ये सब बताया है। और एक जरूरत पड़ने पर डीएल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल का फॉर्मूला होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो जैसे ये छोटा एंगल है डी थीटा, तो आर्क छोटा आ जाएगा, इसकी आर्क की लेंथ क्या है, डीएल, और रेडियस तो आर रहेगी हमेशा, है ना, रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां से यदि डीएल की वैल्यू आपको चाहिए थीटा की टर्म में, तो आप आर डी थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये दो टर्म है जिनका हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए इनको यहाँ निकाल करके बताया। तो चलिए देखिए कैसे इनको ज्वाइन करते हैं। अब जैसे डी क्यू है ये, तो डी क्यू को आप लिख सकते हैं इस वाली फॉर्म में, यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा लैम्डा और डी एल, इसे पुट कर दीजिए, यहाँ रिप्लेस करिए, माइनस अल्फा बाई टू डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल आ गया, ठीक है ना, आर स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस अल्फा बाई टू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और के और इसमें है ना, के ये लिखा हुआ है के। अब देखिए ये जो डीएल है उसकी वैल्यू आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आर डी थीटा, है ना, और कॉस थीटा। इसमें कुछ तो कांस्टेंट है, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल लीजिए, जैसे के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेमडा बाहर निकाल लिया, तो आपके पास रह जाएगा माइनस अल्फा बाई टू लिमिट अल्फा बाई टू और कॉस थीटा डी थीटा, ये रह जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का, ये इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन में साइन थीटा होता है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका के अपॉन आर लेमडा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, और ये लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, है ना। इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करने में आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको शिफ्ट कर देते हैं, जैसे के लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, ये थीटा की जगह आएगी ना लिमिट, माइनस ये साइन माइनस अल्फा बाई टू। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये यानी इस तरह से हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, और ये
के लैम्डा अपॉन आर, तो ये डबल हो जाएगा, यानी 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, ये ई नेट आ गया। ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने उस दिन कराया था, है ना। देखिए 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, और ये सेंटर पर ई आया है ना, और इसका डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि सारे जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट है वो इधर ही आ रहे हैं, सब जो ऐड करे थे, जो इंटीग्रेट करे थे। बाकी ये है ना, ये वर्टिकल वाले तो सब कैंसिल आउट होते जाएंगे पेयर वाइज, एक इधर से एक इधर से, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए, जब हमने इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे से कराता हूं। आप चाहें तो इसकी एक फॉर्म और हम ला सकते हैं, जैसे ये लिखा है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, है ना, ई नेट। देखिए लैम्डा को हम जो है, यदि पूरे सिनेरियो में देखें, मान लीजिए पूरी लेंथ लें, पूरा एंगल लें, तब लैम्डा निकालें चार्ज डेंसिटी, तो वो हम इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये है Q अपॉन L, ये पूरा हमने Q ले लिया और पूरा L ले लिया, पूरी लेंथ ले ली इसकी, ठीक है ना। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन L, और ये R और साइन अल्फा बाई 2, 2k Q और R। इस L को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पहले किया था ना, DL की वैल्यू निकाली थी, वो छोटे पार्ट के लिए थी, अब जैसे कंप्लीट के लिए निकालना है तो वही फॉर्मूला फिर अप्लाई कर सकते हैं। अभी किया था ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, रेडियस इसमें आर ही दिया हुआ, एंगल एंगल अब की बार जैसे कंप्लीट उसकी हो रही है, कंप्लीट पोर्शन की बात है, तो पूरा एंगल हमने अल्फा लिया हुआ है, देखो शुरू में, है ना। तो ये एंगल तो जो है अल्फा आ जाएगा, और आर्क आर्क की लेंथ एल आ जाएगी, और रेडियस तो आर ही रहेगा, छोटा पोर्शन हो या बड़ा। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर ये जो एल है, एल की जगह एल्फा आर लिख सकते हैं ना, आर अल्फा, इसकी जगह आर अल्फा और साइन अल्फा बाई 2। ये जो लिमिट लगाई थी ना हमने, वो ये पूरा, ये पिछले उसमें बता रहे हैं कि ये अल्फा था तो हाफ अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 माइनस प्लस की लिमिट थी, तो ये सब वो आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे ना तो 2k क्यू आर स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा बाई 2, ये ई नेट आ गया। मतलब ये दो इसकी फॉर्म आ गई फॉर्मूले की, चाहे आप इसका यूज करिए और चाहे इसका करिए, है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आप देखोगे, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको ये लगता है जैसे ये कोई छोटा पोर्शन लिया है तो छोटा डेरिवेशन है, और पूरी रिंग का जो है वो कंप्लीट वाला अलग था, उन्होंने बड़ा वाला तो वो हुआ। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। मैंने आपको बताया कि आपकी फिजिक्स में मास्टर डेरिवेशन बहुत सारे हैं, और वो जब हम करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो पुराने वाले थे, जैसे दो डेरिवेशन करा दिए, फिर तीसरा कराया जैसे इसको करा रहे हैं, तो वो छोटा लगेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा मास्टर डेरिवेशन वही था। मास्टर डेरिवेशन का मतलब जैसे होता है ना कि कोई की है आपके पास, किसी लॉक की, और एक मास्टर की है, तो मास्टर की ऐसी होती है जिससे आप कई लॉक खोल सकते हैं ना। तो ये इसी तरह का डेरिवेशन है। इससे आप जो है, ये है तो केवल एक टुकड़ा, सर्कुलर आर्क है केवल, यूनिफॉर्मली चार्ज, और ये भी पता है आपको, ये रिंग का हमने टुकड़े के लिए टुकड़े के रूप में लिया था, जैसे एक रिंग थी उसमें से एक पोर्शन निकाल लिया। लेकिन अब आप देखेंगे जिस तरह से इसके सेंटर पर ई हमने निकाला है, इसी से हम, ये मास्टर फॉर्मूले हो गए, इन्हीं से हम चाहें तो
पूरी रिंग का निकाल सकते हैं सेंटर पर, हाफ रिंग का निकाल सकते हैं, या क्वार्टर रिंग, चौथाई, 1/4 पार्ट का भी निकाल सकते हैं। वो देखते हैं किस तरह से। अब मैं इसको हटा देता हूं ये सब। जैसे मान लीजिए हाफ रिंग का लिया आपने, आपको याद रखना है कि केवल जो चेंज आएगा वो केवल अल्फा में आएगा बस। जैसे हाफ रिंग ले लिया आपने इस तरीके से, ये इसका सेंटर हो गया और इसको चार्ज है ये यूनिफॉर्मली। अब इस पर आपसे कहा गया कि भाई ई निकालिए, तो देखिए ये जो पूरा एंगल है वो कितने का, 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन है ना। तो आपको ये बस यहाँ पर पुट करना अल्फा, वहां पर ये अल्फा था ना, कंप्लीट जो एंगल था वो अल्फा था, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई रख दीजिए बस। तो ये आ जाएगा ई नेट 2k लैम्डा अपॉन आर, और साइन पाई, अल्फा की जगह पाई लिखोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन आर, ये 90 डिग्री हो गया, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इतना आ जाएगा आंसर, ई 2k लैम्डा और आर, है ना। और इस वाली फॉर्म में लिखो तो इसमें भी आप लिख सकते हो। इसको नोट कर लीजिए। ये इस वाली फॉर्म में इसको शिफ्ट कर दिया है। और देखिए जैसे हाफ रिंग है, इसी तरह से आप कंप्लीट रिंग भी ले सकते हैं। सेकंड वाला आप ले लीजिए जैसे कंप्लीट रिंग, यानी इस तरीके से ये यूनिफॉर्मली चार्ज कर दीजिए इसे इस तरह से। ये सेंटर मान लीजिए ओ। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल है जो अल्फा था वो कितना बनना है, 360 का। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 360 यानी कि 2 पाई लिखनी पड़ेगी। तो जैसे 2 पाई लिखिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, मतलब कंप्लीट रिंग के लिए ई नेट 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, यानी 2 पाई है, तो 2 पाई अपॉन 2, तो ये पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको याद हो जब कंप्लीट रिंग का डेरिवेशन हमने कराया था, उसके सेंटर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो 0 ही आया था, है ना। तो यहां से देखिए आपने 0 आ गया ये। और इसी तरह से इस वाली फॉर्म में निकालोगे तब भी 0 होगा। उसका रीजन ये है कि अल्फा बाई 2 पहले की तरह यही है, तो वही पाई आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, इस वाली फॉर्म में भी 0 ही आएगा। इसी तरह से और कंडीशन ले लीजिए, मान लीजिए कोई, जैसे थर्ड कंडीशन ले लीजिए, 1/4 पार्ट है, मान लीजिए क्वार्टर रिंग है इस तरीके से। तो इसमें अल्फा जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा अल्फा, यानी पाई बाई 2। डायरेक्शन इसका इस तरह से आएगा, ई का, है ना। तो अल्फा की जगह पाई बाई 2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा ई नेट 2k
लैम्डा आर और साइन, ये π/2 रखोगे तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 का मतलब है 45, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 आप लिखोगे यहाँ 2k लैम्डा, मतलब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स है ना, यहाँ √2 k लैम्डा अपॉन r आ जाएगा। तो आपने देखा ये मास्टर डेरिवेशन की तरह काम कर रहा है, मतलब कंप्लीट रिंग का भी सेंटर पर आ रहा है, क्वार्टर का भी आप निकाल सकते हैं, सेमी सर्कुलर का भी निकाल सकते हैं। तो ये मास्टर डेरिवेशन ही हुआ है, मास्टर फॉर्मूले है एक तरह से। इसी तरह से इसमें शिफ्ट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ज्यादातर आते ही है ना। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एक दो एप्लीकेशन आपको बता सकते हैं एक क्वेश्चन के रूप में। जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या आया है, ये कोई इस तरह की शेप है और इसको वही चार्ज दिया हुआ है अल्फा, ये आगे बढ़ा दिया गया है तक, इसको +q चार्ज दिया है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज है ये ना, और यहाँ पर उन्होंने दे दिया भाई इस तरीके से, ये सी पॉइंट है, और आपसे पूछा गया कि भाई इस सी पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो इस तरह के, या फिर इस तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए ये ऐसे ही, इसमें ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं प्लस, ठीक है ना। इसमें भी उन्होंने पूछा भाई इस पर बताइए, ये सी पॉइंट है, इस पर बताइए, वही सेंटर की तरह लिए हुए। तो इनमें आप कैसे करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इसकी टेक्निक ये रहेगी, जैसे ये है तो इसके 3 पार्ट आपको करने पड़ेंगे, ये लीनियर और ये सर्कुलर आर्क, है ना। आप समझ रहे हैं ना। इसमें 3 पॉइंट आएंगे, देखिए इसकी वजह से, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट मान लिया पार्ट, ये पोर्शन, ये सेकंड मान लिया, तो प्लस से दूर की तरफ इस तरह से होगा E1, और ये इस तरह से होगा E2, और इसकी वजह से इस तरह से होगा E3। तो यहाँ पर आपको ये सुविधा होगी कि ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी और अपोजिट आएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है E3। और E3 में क्या है, ये सर्कुलर आर्क है, जो अभी स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूले निकाले उन्हीं फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है ना E2k लैम्डा अपॉन r और साइन अल्फा/2, यही था ना। इसी तरह से इसमें आपको करना पड़ेगा, 3 पार्ट करने पड़ेंगे, एक ये वाला, ये लीनियर में आएंगे, ये लीनियर है ना इस तरह से, और ये सेमी सर्कुलर रिंग में आ जाएगा ना। देखिए एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये तो लीनियर में हो गए 2, यानी जैसे इसका है तो वो इधर साइड में आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, और इसका इधर बाहर की तरफ, और इसका जो है बाहर की तरफ इस तरह हुआ। तो इसमें सेमी सर्कुलर रिंग का लगा देना। तो देखिए ये क्वेश्चन, हालांकि ये इसके सारे क्वेश्चन और भी इससे बेहतरीन क्वेश्चन, हमारा जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो उसको जरूर आप देखें, उसमें जेडब्ल्यू एडवांस के, नीट के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और ये मतलब काफी इसके एप्लीकेशन है इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई रिंग दी हुई है, अब उन्होंने क्या किया कि भाई हाफ रिंग है ना, उसको तो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया,
और यहाँ पर उन्होंने किया है नेगेटिवली चार्ज है, तब इसके सेंटर पर बताइए, है ना। या फिर उन्होंने इसको भी थोड़ा चेंज कर दिया, यानी ये नेगेटिव कर दिया और ये पॉजिटिव, इतना इतना और ये, है ना। ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले जो वीडियो है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।